एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में एडिट मेन्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने अपना फाइल मेन्यू और उसके साथ ही साथ हमने आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क के विंडो के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, रो, कॉलम्स, शीट्स, सारी बार्स जैसे मेन्यू बार, टूल बार, इन सब के बारे में अच्छे से समझ लिया है। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो वीडियोस जरूर देख लें ताकि आपको आगे अच्छे से एडिट मेन्यू समझ में आ जाए। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने अभी तक लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं पढ़ा है, तो आप पहले वो ज़रूर पढ़ लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब आप राइटर पढ़ लेंगे तो आपके लिए कैल्क पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि राइटर के ज़्यादातर ऑप्शंस आपको कैल्क में मिलने वाले हैं। तो आप हमारे लिब्रे ऑफिस के प्लेलिस्ट में जाके पूरा राइटर एक-एक मेन्यू, एक-एक ऑप्शन के साथ पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप कैल्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए एडिट मेन्यू में देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है हमारा अनडू का। सो गाइस, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि अनडू का काम होता है लास्ट एक्शंस को इरेज करना। जितने भी हमने लास्ट में एक्शंस लिए होते हैं, उन एक्शंस को ये इरेज करते आपको एक स्टेप बैक ले जाके आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग में पहुंचा देता है। अनडू का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जेड। अब इसको हम आपको करके दिखाते कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट है, इसे हमने यहाँ से इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, इसे हम यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, इसका हम यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, इसमें हम कोई भी कलर हाइलाइटर लगा देते हैं। तो इतनी सारे चेंजेस करने के बाद अब अगर हमें इन सारे चेंजेस को एक-एक स्टेप बैक करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अनडू यूज़ करेंगे। अनडू का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जेड। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे, अब देखेंगे एक-एक चीज़ इसमें जाती रहेगी। कलर हाइलाइटर गया, फिर हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप इसका साइज़ छोटा गया, फिर कंट्रोल जेड प्रेस किया, तो इसका बोल्ड हट गया है, फिर कंट्रोल जेड प्रेस किया, तो इसका कलर भी हट गया है। ऐसे ही आप कंट्रोल जेड अगर प्रेस करते जाएँगे, लास्ट में जितने भी एक्शंस लिए होते हैं, वो सब इरेज़ होते जाएँगे। तो ये काम होता है अनडू का। अब इसके बाद में देखिए अगला ऑप्शन है हमारा रीडू का। तो रीडू का सेम इसका जस्ट ऑपोजिट काम है। रीडू का काम होता है कि जितने भी एक्शंस को आपने यहाँ से अनडू किया है, उन सारे एक्शंस को वापस लेके आना। मतलब अनडू जब आपको लास्ट एक्शन को इरेज़ करते-करते आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके जाता है, तो वही आपको रीडू क्या करता है कि उन सारे एक्शंस को वापस लेके आता है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वाई। आप कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करते रहिए, जितने भी लास्ट में एक्शन लिए जाते हैं उन सारे एक्शंस को रीडू वापस लेके आता है, बस आपका डेटा जो है वो बाद में सेव नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अगला ऑप्शन है देखिए रिपीट का। तो रिपीट का काम होता है जो भी लास्ट में एक्शन लिया गया है उसको कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहना। रिपीट का शॉर्टकट है देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। गाइस, ये जो शॉर्टकट है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप मेक श्योर करें कि इन सारे शॉर्टकट्स को आप अच्छे से याद कर लें। तो जैसे क्या हो रहा है कि ये जैसे दीपिका और कान्हा मैंने यहाँ पे 2 नाम लिखे हैं। अब इनको मैं यहाँ पे अगर इटैलिक करती हूँ, तो आप देखना कि अब हम जिस पे भी जाएँगे और जब हम रिपीट का यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी हमने लास्ट में इटैलिक का जो एक्शन लिया है, वही एक्शन देखना हमारा सब पे अप्लाई होता रहेगा। अब आप कहीं पे जाएँ और आप कंट्रोल शिफ्ट वाई जो कि रिपीट का शॉर्टकट है, उसे आप अगर आप प्रेस करते हैं, तो आपका वही एक्शन जो है वो इन पे रिपीट होता रहेगा। अगर आप किसी पे भी कलर वगैरह चेंज कर देते हैं या फिर आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आप इसका यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर दे रहे हैं, जैसे हमने इसका फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज कर दिया। अब अगर आप किसी पे भी जाते हैं और अगर आप रिपीट का यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी लास्ट में हमने फ़ॉन्ट चेंज किया है, वो एक्शन इस पे रिपीट होता रहेगा। तो ये काम होता है रिपीट का। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट का। सो गाइस, कट, कॉपी, पेस्ट बहुत ही कॉमन ऑप्शंस हैं। ये कई बार हमने पढ़े भी हैं और बहुत ज़्यादातर कहीं भी यूज़ किए जाते हैं जब कंप्यूटर पे काम होता है तो। तो देखिए कट और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट ये 2 फंक्शन होते हैं। कट करके पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना। कट का मतलब होता है कि कोई भी कंटेंट अगर आपने यहाँ से कट करके कहीं और पेस्ट करना है, तो वो कंटेंट आपका जहाँ से कट कर रहे हैं वहाँ हट जाएगा, बट जहाँ आप उसको पेस्ट करेंगे वो वहाँ पे पेस्ट होता रहेगा। फिर ऐसे ही कॉपी पेस्ट क्या होता है कि जहाँ से आप उस कंटेंट को कॉपी करेंगे वो वहाँ भी रहेगा और जहाँ पे आप उसको पेस्ट कर रहे हैं वहाँ भी रहेगा। जैसे हम दीपिका को यहाँ से कट करना चाहते हैं, यहाँ नहीं रखना चाहते, बाकी ये से हम किसी भी जगह पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे कि हम दीपिका को यहाँ
कंट्रोल एक्स से या फिर कट से हम इसे यहाँ से कट कर देंगे और जहाँ भी हमें दीपिका पेस्ट करना होगा वहाँ हम कंट्रोल वी प्रेस करके इसे पेस्ट कर सकते हैं या फिर पेस्ट पे क्लिक करके भी इसे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि दीपिका वहां से तो हट गया पर इसे हम जहां जहां चाहे वहां वहां पेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स आप इसको कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे किसी और शीट, शीट 2, शीट 3 या फिर कोई नई शीट लेके भी आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे आप अभी वर्ड, एक्सेल या राइटर या गूगल कहीं भी आप इस कंटेंट को ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये काम होता है कट पेस्ट का। सेम यही अगला जो है वो है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का काम क्या होता है कि अगर हम चाहें कि दीपिका यहाँ भी रहे और यहाँ भी आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम दीपिका को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। इसका शॉर्टकट कॉपी का होता है कंट्रोल प्लस सी। देखना जैसे ही हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे या फिर हम कॉपी पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि दीपिका ये देखिए कॉपी हो चुका है। बट ये कॉपी हो चुका है या नहीं ये पहचानने के लिए देखेंगे आप वो सेल जो होगी वो ब्लिंक करने लगेगी इस तरीके से। अगर वो ब्लिंक करने लगती है दैट मीन्स वो कट या कॉपी जो आपने किया है ऑपरेशन वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसको जहां हम पेस्ट करना चाहते हैं वहां जाएंगे और पेस्ट की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी। उसे भी प्रेस कर सकते हैं और आप देखेंगे कि दीपिका भी यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस तरीके से आप किसी भी कंटेंट को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए इसमें है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में क्या है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। सबसे पहला ऑप्शन देखिए है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो कि हमने अभी लास्ट में राइटर में भी पढ़ा था। तो देखिए इसका काम क्या होता है। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने ये एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, सैलरी, सॉरी, हमने ये सारा डेटा यहाँ पे लिखा है। और अगर यही सारे हेडर हमें यहाँ पे चाहिए पर इसका हमें जो इसमें हमने फॉर्मेटिंग की है, कलर वगैरह चेंज किया, ये हमें नहीं चाहिए। तो अगर हम इसका सिर्फ कंटेंट चाहते हैं, फॉर्मेटिंग नहीं चाहते, तो ऐसी सिचुएशन में हम कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे या कट कर लेंगे, जो भी आपको करना हो। वो करने के बाद जहाँ पे आप इसको लेके जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके अगर देखेंगे अगर आप डायरेक्ट इसको कंट्रोल वी से या फिर डायरेक्ट आप पेस्ट पे क्लिक करके इसे पेस्ट करते हैं, तो इसकी फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी। पर अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहते थे, तो कट या कॉपी करने के बाद जहाँ भी इसे हमें पेस्ट करना है, वहाँ हम जाएँगे और एडिट पे जाके पेस्ट स्पेशल में जाएँगे, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे या फिर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी भी आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कंटेंट तो हमारा आ जाएगा, लेकिन उसकी कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं आई है। ना उसकी बोल्डनेस आई है, ना ही फ़ॉन्ट का कलर चेंज हुआ है, ना ही फ़ॉन्ट में कोई भी हाइलाइटर लगा है, ना ही उसका साइज़ बढ़ा हुआ है। देखिए साइज़ उसका जो नॉर्मल होता है वही है, जबकि यहाँ पे अगर आप साइज़ देखेंगे तो इसका 14 था, मगर यहाँ पे इसका नॉर्मल साइज़ जो कि 11 यहाँ पे पेस्ट हुआ है। तो ये काम होता है किसका? पेस्ट स्पेशल में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का। अब हम देख लेते हैं अगला ऑप्शन जो है हमारा, तो हम कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई से अनडू और रीडू अपना यूज़ कर रहे हैं। अब देख रहे हैं अगला ऑप्शन जो हमारे पास है, तो वो है पेस्ट स्पेशल में ओनली टेक्स्ट, पेस्ट ओनली टेक्स्ट, पेस्ट ओनली नंबर्स, पेस्ट ओनली फॉर्मूला। अब पेस्ट ओनली टेक्स्ट में क्या होता है कि किसी भी मैटर को अगर आपने कॉपी किया है, सिर्फ अगर उसका आप अगर टेक्स्ट चाहते हैं, बाकी आप कोई भी चीज़ नहीं चाहते, सिर्फ अगर आप अगर उसका कोई टेक्स्ट चाहते हैं, तो आप उसको पेस्ट ओनली टेक्स्ट पे जाके सिर्फ आप उसका कोई भी टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगला जो ऑप्शन इसमें है पेस्ट ओनली नंबर्स, पेस्ट ओनली नंबर्स में आप कोई भी सिर्फ नंबर, जैसे ये नंबर है हमारे पास, हमने इनको यहाँ से कॉपी किया और अगर ये हमें किसी भी जगह सिर्फ नंबर ही पेस्ट करने हो, पेस्ट ओनली नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ हमारे नंबर यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं, कोई भी उसकी फॉर्मेटिंग नहीं आई है। तो ऐसा पेस्ट ओनली नंबर का यूज़ तब भी किया जाता है जब आपने किसी नंबर में कोई फ़ॉर्मूला लगा रखा हो और आप चाहते हैं कि हमें फ़ॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ हमें नंबर चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला फॉर देखिए ऑप्शन है पेस्ट ओनली फ़ॉर्मूला। किसी का भी फ़ॉर्मूला अगर आपको कहीं कॉपी पेस्ट करना है, आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मान लिया इन सारे नंबर्स को हम यहाँ सम का यूज़ करके इन्हें हम जोड़ रहे हैं, इन्हें हम ऐड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको आगे सारे फंक्शन बताएँगे। तो जैसे हमने इन फंक्शन को यहाँ से नंबर को हमने यहाँ पे इनको ऐड कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो हमने फ़ॉर्मूला यूज़ किया है, उसको हम कॉपी करके इससे यहाँ भी पेस्ट कर दें ताकि यहाँ भी नंबर का सम ऑटोमेटिक निकल आए, हमें सम का फंक्शन ना लगाना पड़े। तो आप किसी भी फ़ॉर्मूले को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे हमने इस जिसमें हमने फ़ॉर्मूला लगाया है, उसे सेलेक्ट किया, फिर हमने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया। अब जहाँ भी हमने फ़ॉर्मूला पेस्ट करना है, वहाँ आएँगे और एडिट पे जाके पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट ओनली फ़ॉर्मूला पे क्लिक कर देंगे।
आप देखेंगे कि जो भी उसमें सम का फ़ॉर्मूला लगा था, वो यहाँ पे आ चुका है और इन सारे नंबर्स का जो सम है, वो आपके सामने ये 7028 ये इन नंबर का सम आ गया है। तो जो भी उसमें फ़ंक्शन लगा था, जो फ़ॉर्मूला उसमें यूज़ हुआ था, वही फ़ॉर्मूला हमारा इन नंबर्स में यूज़ होके इनका सम यहाँ पे निकल आया है। चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं पेस्ट स्पेशल में क्या है, पेस्ट ट्रांसपोज्ड। सो गाइस ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। ये काफ़ी बार कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो वहाँ भी बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि ट्रांसपोज़ क्या होता है या फिर ट्रांसपोज़ फंक्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है या कैसे किया जाता है? तो देखिए क्या होता है, तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक वर्टिकल टेबल बना के रखी है। ये क्या है? वर्टिकल टेबल। इसे हमेशा वर्टिकल टेबल कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे हेडर है वो कॉलम में है, कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है। और अगर आपसे कोई कह दे कि ये टेबल हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये एम्प्लॉयी आईडी, एम्प्लॉयी नेम, डिजिग्नेशन, सैलरी, सिटी ये सब हमें इधर चाहिए। एक कॉलम में सारे हेडर चाहिए, उसके आगे हमें ये सारा ऐसे करके डेटा चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आप ट्रांसपोज़ का यूज़ करेंगे। किसी भी टेबल को हॉरिज़ॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए और वर्टिकल से हॉरिज़ॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसपोज़ फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोज़ फंक्शन का भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आपको आगे ये फंक्शंस सारे ज़रूर बताएँगे और या फिर आप इसको ऑप्शन में जाके भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये टेबल है, ये हमें टेबल अपनी लैंडस्केप फॉर्मेट में चाहिए, तो इसको हमने यहाँ से क्या किया, कॉपी या कट जो भी आप करना चाहेंगे वो आप यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे। हमने इसे कॉपी कर लिया है। जहाँ पे इसे हमने एज़ अ हॉरिज़ॉन्टल पेस्ट करना है, वहाँ पे आने के बाद हम एडिट में जाएँगे, पेस्ट स्पेशल में जाएँगे और पेस्ट ट्रांसपोज़ पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारी जो टेबल थी, वो अब हमारी लैंडस्केप में हमारी कन्वर्ट हो चुकी है, इस तरीके से। हॉरिज़ॉन्टल में ये हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। तो ऐसे आप किसी भी टेबल को वर्टिकल टू हॉरिज़ॉन्टल, हॉरिज़ॉन्टल टू वर्टिकल कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन ऑप्शन इसमें है देखिए पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल में आप वही वैल्यूज़ ओनली, वैल्यू एंड फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स ओनली सिर्फ़ अगर आप किसी की फॉर्मेटिंग चाहते हो, ट्रांसपोज़ पूरा मैटर करना चाहते हो, नंबर चाहते हो, फॉर्मेट चाहते हो या फिर किसी की कमेंट कॉपी करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो, या ऑब्जेक्ट है, फॉर्मूला है, तो आप ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बता देती हूँ कि जैसे ये सबसे पहला वैल्यूज़ ओनली जो कि हमने देख लिया सिर्फ़ वैल्यू पेस्ट करता है। ये वैल्यू और फॉर्मेटिंग दोनों चीज़ों को पेस्ट करेगा। ये क्या करेगा सिर्फ़ फ़ॉर्मेटिंग को पेस्ट करेगा। कैसे? जैसे मान लिया इस पे हमने कोई फ़ॉर्मेटिंग लगाई है, सेम यही फ़ॉर्मेटिंग हमें यहाँ भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसकी फ़ॉर्मेटिंग को यहाँ से हम कंट्रोल सी से या फिर यहाँ सी से हम इसे कॉपी कर लेंगे, क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे हम। अब हमें जहाँ भी ये फ़ॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे आएँगे, पेस्ट स्पेशल में आएँगे और यहाँ से जाके हम कर देंगे फॉर्मेट्स ओनली। तो आप देखेंगे उसकी जो फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। इस तरीके से आप किसी की भी फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग राइटर में क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज़ करके कर रहे थे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लोन फॉर्मेटिंग से भी आप यहाँ किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेम यही आपका ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है। अगला ऑप्शन इसमें देखिए क्या है ट्रांसपोज़ ऑल ये ट्रांसपोज़ हमने आपको बता दिया है। फिर क्या है पेस्ट में ऑल डेटा या फिर नंबर सिर्फ़ या टेक्स्ट सिर्फ़ या फिर डेट एंड टाइम आपको पेस्ट करना है या फिर फॉर्मेटिंग अगर आपको पेस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने करके देखी हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्ट का वो कमेंट का, तो कमेंट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी पे एक कमेंट दे दिया, जैसे दीपिका है, दीपिका पे हमने कोई कमेंट पास कर दिया। कमेंट पास करने के लिए आप राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कमेंट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ऑल्ट सी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इंसर्ट में जाके इंसर्ट कमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। दीपिका में जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट पास कर दिया हाय दिस इज़ दीपिका। अब हम चाहते हैं ये जो इसमें हमने इस पे हमने जो कमेंट दी है वही कमेंट सेम हमें किसी और पे भी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम दीपिका को यहाँ से कॉपी करेंगे और जहाँ पे हमें ये कमेंट चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर हम एडिट पे जाके पेस्ट स्पेशल में जाके और यहाँ से कर देंगे कमेंट्स और इसको हम ओके कर देंगे। अब देखेंगे जो कमेंट हमें यहाँ पे थी, सेम वही कमेंट हमें विशाल वाले पे मिल चुकी है। तो इस तरीके से कमेंट का यूज़ किया जाता है, इस तरीके से आप किसी कमेंट को पेस्ट कर सकते हैं। कमेंट को अगर एडिट करना होता है, तो आप कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आप विशाल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको एडिट कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपना एडिट कर सकते हैं। राइट क्लिक का यूज़ करके आप कमेंट को अपना एडिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे लेके आएगा हाय दिस इज़ विशाल, ठीक है। तो ऐसे ही पेस्ट स्पेशल में देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम टाइम के टाइम सब अपने यूज़ करते जाएँगे। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ही आप कमेंट की तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं, देन फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं,
शिफ्ट सेल्स डोंट शिफ्ट डाउन, अगर आप किसी सेल को शिफ्ट करना चाहते हैं शिफ्ट कर सकते हैं। फिर ऑप्शंस में आप किसी भी नाम किसी भी डेटा को एज अ लिंक आप पेस्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, या फिर आप एम्प्टी सेल्स को स्किप कर सकते हैं, या फिर ऑपरेशन में देखिए नन, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि मतलब मैंने अगर कुछ ऐसा करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5, अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 6, अब ये 6 को हमें 5 के पास जब लेके जाना है, तो हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई होके 5 के पास जाए। तो ये 6 को हम 5 के पास मल्टीप्लाई करके ले जाना चाहते हैं, तो हम 6 को यहाँ से कॉपी करेंगे और जहाँ पे इसे हमें पेस्ट करना होगा एज़ अ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके एडिट में जाएँगे, पेस्ट स्पेशल में जाएँगे और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद इसे मल्टीप्लाई पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो 1 मिनट, तो जैसे हमने ये यहाँ पे 6 लिया था, इसको हमने कट या कॉपी या पेस्ट कर दिया, जहाँ पे इसको हमें ले जाना है, तो वहाँ हम पेस्ट स्पेशल में जाके और इसको ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी हमें चाहिए होगा, उसको ले जाके हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। ये फंक्शन थोड़ा-सा हमारे में टाइम ले रहा है यूज़ होने में, तो आप इसको अपने आप से एक बार करके ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, थोड़ा-सा मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद में अगला देखिए जो ऑप्शन है, इसमें पेस्ट स्पेशल में हमने ये सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। देन हम पेस्ट स्पेशल का एक अलग से ज़रूर वीडियो बना देंगे ताकि आपको उसमें हम एक-एक ऑप्शन अच्छे से समझा पाएँ। फिर देखिए है सेलेक्ट ऑल का, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस देके आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको अगर सारा मैटर एक बार में सेलेक्ट करना है, तो आप सेलेक्ट ऑल चूज़ कर लेंगे, तो आपका इसमें सारी रो, सारे कॉलम्स आपके एक बार में सिलेक्ट हो जाएँगे। अदरवाइज़ अपने डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारा आगे सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल शीट्स, आपको सारी शीट एक बार में सेलेक्ट करनी है, सिर्फ एक शीट आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट टू नेक्स्ट शीट, सेलेक्ट टू प्रीवियस शीट, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट डेटा एरिया, सेलेक्ट अनप्रोटेक्टेड सेल, सेलेक्ट विजिबल रोज ओनली, सेलेक्ट विजिबल कॉलम्स ओनली। आप इस तरीके से भी अपनी किसी भी रो, कॉलम, शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए है हमारा फाइंड का ऑप्शन। फाइंड के थ्रू आप किसी भी अपने डेटा में आपने कोई भी नाम, कोई भी वर्ड अगर लिखा है, तो उसको आप फाइंड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि आपने वो नेम वर्ड कहाँ-कहाँ, कितनी जगह लिखा है। तो फाइंड का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे हमें यहाँ से फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स मिल चुका है। तो इसमें हमें जैसे किसी को अगर फाइंड करना है, कि हमें इसमें सर्च करना है कि हमने यहाँ पे पियोन कितनी बार लिखा है, तो हमने पियोन जैसे ही लिखा और अब आप देखेंगे कि फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट करके आप या फिर यहाँ से फाइंड हमने यहाँ से या फिर फाइंड ऑल सारे आप एक बार में भी फाइंड कर सकते हैं या फिर आप फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस का यूज़ करके सारे को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे जितने पियोन हैं, वो लगातार फाइंड होते रहेंगे। देन अगला ऑप्शन है यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस का। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच। इसकी मदद से आप अपने किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे जहाँ-जहाँ मुझे अगर लग रहा है कि मैंने ये डेज़िग्नेशन गलत लिख दिया है, ये पियोन नहीं है, ये इनका पोस्ट कुछ और है, तो उनको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पियोन लिखा था, अब हमें पियोन ये नहीं लिखना है, हमें कुछ और लिखना है, स्वीपर लिखना है या जो भी चीज़ है, या हमें यहाँ पे लिखना है कि ये सुपरवाइज़र हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम इनको यहाँ से सुपरवाइज़र से पेस्ट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। फिर आप इनको फाइंड भी कर सकते हैं कहाँ-कहाँ लिखा है। अगर आप एक बार में सारे रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ जगह रिप्लेस करना है, कुछ जगह नहीं करना है, आप रिप्लेस का यूज़ करके कर दीजिए, तो आप देखेंगे एक रिप्लेस हो चुका है। अगर आप दूसरा रिप्लेस नहीं करना चाहते तो आप फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आप अब अभी इसे रिप्लेस नहीं करना चाहते तो आप इसे यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। सारे अगर एक बार में रिप्लेस करने होते तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते, तो आप देखते कि दोनों ही हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वो रिप्लेस हो चुके हैं। अब आगे देखिए अगला ऑप्शन है यहाँ से ट्रैक चेंजेस का। तो ट्रैक चेंजेस का यूज़ क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया है, तो ट्रैक चेंजेस के थ्रू जैसे अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में अपने काम कर रहे हैं और हम थोड़ी देर के लिए वो डॉक्यूमेंट कहीं खुला छोड़ के चले जाते हैं, पीछे से उसमें कोई भी कोई चेंजेस कर देता है, जैसे कोई डिजिट यहाँ से हटा दी, कोई नंबर यहाँ पे नया ऐड कर दिया, कुछ भी बोल्ड इटैलिक कर दिया। तो हमें पता चल जाए कि किसी अगले पर्सन ने क्या-क्या इसमें चेंजेस किए हैं। ये जानने के लिए ट्रैक चेंजेस का यूज़ किया जाता है। तो ट्रैक चेंजेस का देखेंगे आप यहाँ से रिकॉर्ड स्टोर जैसे कई ऑप्शन है। जैसे ही आप इसका रिकॉर्ड ऑन कर देंगे, तो होगा क्या? अब इसमें कोई भी अगर कुछ भी काम करता है, तो अब जो भी देखो जो काम कर रहा है, वो हाइलाइट हो रहा है। अगर वो किसी को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, तो देखो वो भी सेल आपकी हाइलाइट हो रही है और जिसमें देखिए जैसे आप इस पे कर्सर लिख के जाएँगे, तो यहाँ पे लिख के आएगा सेल डिलीट चेंज इट फ्रॉम सुपरवाइज़र टू एम्प्टी।
अगर किसी को यहाँ से बोल्ड करने की कोशिश की जा रही तो देखना वो भी यहाँ से लिख के आएगा कि किसी को बोल्ड किया गया है। अगर किसी को यहाँ पे कुछ नया ऐड किया गया है तो वो चीज़ भी यहाँ पे शो होगी कि क्या किसमें कौन-सी चीज़ें की हो गई हैं। इस पे जब कर्सर लेके जाएँगे तो देखिए लिख के आएगा सेल C7 चेंज्ड फ्रॉम भव्या टू PR। तो ये होता है ट्रैक चेंजेस का काम। लेकिन अभी हो क्या रहा है? जब हम छोड़ के चले गए और कोई इसमें चेंजेस कर रहा है, तो अगर उसे इस तरीके से दिखता रहेगा कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये चीज़ें हाइलाइट क्यों हो रही, तो फिर वो करेगा ही क्यों? ऐसे सिचुएशन में तो फिर तो वो जाके ट्रैक चेंजेस को ऑफ कर देगा कि अगर उसे पता होगा तो, फिर वो रिकॉर्डिंग बंद करके तब उसमें चेंजेस करेगा। तो आप क्या करना, आप इसका ये जो शो हो रहा है वो आप शो मत कराना। आप इसका ट्रैक चेंजेस को शो मत कराना। आप इसको हाइड करके जाना ताकि किसी को भी वो ट्रैक चेंजेस के बारे में पता ना चले। जैसे यहाँ से देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड को हमने यहाँ से बंद कर दिया। तो जैसे हमने रिकॉर्ड बंद कर दिया तो आप देखेंगे जितने चेंजेस थे वो सब इसमें हैं। अब हम जाएँगे, अब अगर इसको आप शो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने मान लिया ट्रैक चेंजेस को यहाँ से रिकॉर्ड करना जब स्टार्ट किया था, तो हमने यहाँ से जितनी भी चीज़ें की थी सब यहाँ पे हाइलाइट हो रही थी। अगर हम किसी को नहीं दिखाना चाहते तो उसे हम यहाँ से शो नहीं कराएँगे। शो चेंजेस इन स्प्रेडशीट जो क्लिक है, इसको हटा देंगे और हम ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ट्रैक चेंजेस की जो रिकॉर्डिंग है, वो स्टिल ऑन है। पर अब वो अगर इसमें कुछ भी कर रहा है, तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा है, इस तरीके से। और जब आप चाहेंगे, तब आप क्या करेंगे, आप ट्रैक चेंजेस को यहाँ से शो करा लेंगे, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इसमें क्या-क्या हुआ है। इसी तरीके से आप ट्रैक चेंजेस में जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं। अगर आप इन सारे चेंजेस को चाहते हैं, तो आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। सारे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट ऑल कर दीजिए, सारे रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो रिजेक्ट ऑल कर दीजिए। तो जितने भी इसमें चेंजेस किए गए होंगे, वो सब आपके क्या हो जाएँगे, रिजेक्ट हो जाएँगे। इस तरीके से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। देन अब आगे हम अपना अगला देख सकते हैं कि हमने यहाँ से मैनेज पे क्लिक किया, एक्सेप्टेड नहीं, रिजेक्टेड या जो भी आपको चूज़ करना था, वो आप यहाँ से अपना ले सकते थे। रिजेक्टेड में जो भी चीज़ें हैं। अब हम इसमें अगला ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ से है प्रोटेक्ट का। प्रोटेक्ट के थ्रू आप अपने ट्रैक चेंजेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे क्या होता है कि आपने मान लिया क्या हुआ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से ट्रैक चेंजेस ऑन करके गए और किसी को ये पता चल गया कि ट्रैक चेंजेस इसमें ऑन है। तो अगर कोई जानता होगा तो वो क्या करेगा, ट्रैक चेंजेस को यहाँ से वो ऑफ कर देगा। आप चाहते हैं कि आपकी बिना मर्ज़ी के कोई ट्रैक चेंजेस ऑफ ना कर पाए। तो आप ट्रैक चेंजेस ऑन करने के बाद आप इसको यहाँ से प्रोटेक्ट कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया 1 2 3 4। अब इसको हमने यहाँ से कंफर्म कर दिया 1 2 3 4। अब इसे जब हम यहाँ से ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे ही अगर कोई ट्रैक चेंजेस को ऑफ करने की कोशिश, यहाँ से रिकॉर्डिंग को बंद करने की कोशिश करेगा, तो क्या होता है कि उसमें हमेशा आपका एक पासवर्ड माँगेगा कि या आपका बिना इसके देखना जैसे रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर रहे हैं, तो इसका रिकॉर्डिंग हट ही नहीं रही। यस करेंगे तो देखो यहाँ से पासवर्ड माँगेगा तुरंत। अनप्रोटेक्ट करने के लिए वही पासवर्ड चाहिए जो आपने लगाया था। तो आप इसका पासवर्ड यहाँ से जैसे एंटर करेंगे, तब देखेंगे ट्रैक चेंजेस अब ऑफ हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है सेल एडिट मोड। अगर किसी भी सेल में आपको कुछ एडिट करना है, तो मैं आपको बता दूँ कि सेल को एडिट करने के लिए आप उसमें डबल क्लिक करके आप उसे एडिट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप इसमें कुछ दीपिका के आगे मान लिया मैं वाजपेयी ऐड करना चाहती हूँ, पर जब मैं वाजपेयी लिखने जाती हूँ तब क्या होता है कि दीपिका यहाँ से हट जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, तो आप इसके अंदर डबल क्लिक करके आप दीपिका के आगे वाजपेयी ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से। या फिर आप सेल पे क्लिक करके कीबोर्ड से F2 प्रेस कर दीजिए, जो कि सेल को एडिट करने का शॉर्टकट होता है। या फिर अगर आपको ये भी ना याद रहे, तो आप सेल पे क्लिक करिए और एडिट पे आके आप सेल एडिट मोड पे क्लिक कर दीजिए। इसका भी शॉर्टकट F2 ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी अपने सेल को एडिट कर सकते हैं। अगला देखिए जो ऑप्शन है, वो है सेल प्रोटेक्शन का। सेल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जब भी आप अपने किसी भी सेल को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसमें कौन-कौन से सेल आपकी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, कौन-कौन से नहीं। तो ज़्यादातर हमेशा सारी सेल्स जो होती है पूरे शीट की, वो ऑटोमेटिक सेल प्रोटेक्शन में रहती हैं। तो जब आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो जो-जो सेल यहाँ से सेल प्रोटेक्शन में जिन पे क्लिक होता है, वही सारी सेल प्रोटेक्ट होती हैं और जिन सेल पे ये क्लिक नहीं लगा होता है, टिक नहीं लगा होता है, वो सारी सेल प्रोटेक्ट नहीं होती है। तो हम आगे शीट को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे, तो वहाँ से हम ये ऑप्शन अपना ज़रूर सीख लेंगे कि कैसे इसका काम किया जाता है। अगला देखिए ऑप्शन है लिंक्स टू एक्सटर्नल फाइल्स। तो गाइस ये इनेबल नहीं होता है, ना राइटर में इनेबल हो रहा है, ना कैल्क में इस वर्जन में ये ऑप्शन नहीं हो रहा है। ओले ऑब्जेक्ट का, ओले ऑब्जेक्ट अगर आपने कोई इंसर्ट करके रखा है, उसे अगर आप एडिट करना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं।
तो जैसे हम एडिट इंसर्ट पे आके पहले हम एक कोई ओनली ऑब्जेक्ट यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं ताकि उसको हम एडिट करके देख सकें। तो जैसे हम यहाँ से मान लिया कोई फ़ॉर्मूला ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और फ़ॉर्मूला ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ से अपना कोई भी इस तरीके से फ़ॉर्मूला बना लिया है। जो भी हमने अपना कंटेंट लिख दिया, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। लिखने के बाद अब आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे हमने एक फ़ॉर्मूला अपना क्रिएट किया। अब अगर इसको हमें एडिट करना है, तो हम एडिट पे आएँगे और ओनली ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसे आप यहाँ से एडिट या फिर सेव कॉपी एज़ कर सकते हैं। एडिट मोड को हटा तो आपकी फाइल है वो क्या हो जाएगी? रीड ओनली हो जाएगी। अब इसमें कोई भी पर्सन सिर्फ़ इसको रीड कर सकता है, जब काम करने जाएगा तो देख रहे हैं आप इसमें कोई भी काम नहीं होगा, सारे ऑप्शन जो हैं वो डिसेबल हो चुके हैं। कुछ भी यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसा हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा होता है एडिट मोड। जब आपको इसमें कोई अब काम करना हो, तो आप इसको एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा, तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो वापस से किस पे आ जाएगा? एडिट मोड पे। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। सो गाइस आई होप आप लोगों को एडिट मेन्यू अच्छे से समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट रह जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।